शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और वहीं देखिए, समंदर की गहराइयों में जब कोई पनडुब्बी शिकार पर निकलती है तो दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोत भी सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि समुद्री युद्ध का एक पुराना नियम है और इसी खतरे का नाम है टॉर्पीडो। वो हथियार जो समुद्र के सबसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर को भी मौत की नींद सुला सकता है। लेकिन जब चीन ने ऐसा दावा किया है जिसने दुनिया की नौसैनिक ताकतों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या सचमुच चीन ने समंदर में अभेद किला खड़ा कर दिया है? क्या पनडुब्बियों की सबसे बड़ी ताकत अब बेअसर होने वाली है? रिपोर्ट देखिए। ड्रैगन का नया कवच कितना अभेद, टॉर्पीडो वर्सेस टॉर्पीडो समंदर में जंग। फुजियान अजय है या सिर्फ दावा? डूबेगा नहीं फुजियान, सच या प्रहार? अब टॉर्पीडो से नहीं डरेगा चीन। ड्रैगन का डिफेंस शील्ड कितना मजबूत? समंदर की शतरंज में नई चाल, समंदर का सुपर कैरियर फुजियान बना तैरता किला, पनडुब्बियों के लिए नई चुनौती। ड्रैगन की नई समुद्री चाल, क्या अजय हो गया है फुजियान? समंदर जहां सतह पर दिखाई देते हैं युद्धपोत, लेकिन असली खेल होता है गहराइयों में, जहां अंधेरे में छिपा होता है एक ऐसा शिकारी जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन एक बार में अरबों डॉलर के युद्धपोत को मात दे सकता है। नाम है पनडुब्बी और उसका सबसे खतरनाक हथियार टॉर्पीडो। दशकों से दुनिया की हर नौसेना जानती है, एयरक्राफ्ट कैरियर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर टॉर्पीडो सही निशाने पर लग जाए तो समुद्र का राजा भी घुटनों पर आ सकता है। अब चीन दावा कर रहा है उसने अपने सबसे बड़े सुपर कैरियर को ऐसा कवच दिया जो मौत को रास्ते में ही मार गिराएगा, और यही दावा दुनिया की नौसैनिक रणनीति में भूचाल लेकर आया है। फुजियान चीन का सबसे आधुनिक, सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी एयरक्राफ्ट कैरियर, करीब 80,000 टन का समुद्री दैत्य, जिसे चीन सिर्फ युद्धपोत नहीं बल्कि समुद्र पर तैरती हुई एयरफोर्स मानता है। जिस सुपर कैरियर की खासियत पहले ही इसकी एमएल्स कैटापुल्स तकनीक थी, लेकिन अब चर्चा एक नए हथियार की है। ये नाम चीन के फुजियान प्रांत के नाम पर रखा गया। इसको जून 2022 में लॉन्च किया गया। लगभग 80,000 टन वजनी सुपर कैरियर है, चीन का पहला कैरियर जिसमें ईमल्स लगाया गया है। ईमल्स तकनीक यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड में भी है। पारंपरिक इसकी ड्रम के बजाय कैटापल्ट सिस्टम से फाइटर जेट लॉन्च करता है। अधिक हथियार और ईंधन के साथ विमानों को उड़ान भरने की क्षमता देता है। एक साथ दर्जनों लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और AEW विमान तैनात कर सकता है। चीन की ब्लू वाटर नेवी रणनीति का प्रमुख हथियार है। हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में लंबी दूरी तक ऑपरेशन चलाने में सक्षम है। अब उसमें उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम भी लगाया जा रहा है। आकार और क्षमता के मामले में भारत के INS विक्रांत से बड़ा है। एंटी टॉर्पीडो सिस्टम चीनी मीडिया का दावा है फुजियान पर ऐसा सिस्टम लगाया गया है जो दुश्मन के टॉर्पीडो को पहचान कर उसके खिलाफ अपना टॉर्पीडो छोड़ देगा। यानी अब लड़ाई जहाज और टॉर्पीडो की नहीं बल्कि टॉर्पीडो बनाम टॉर्पीडो की होगी। कल्पना कीजिए, समुद्र की गहराई में छिपे दुश्मन की पनडुब्बी चुपचाप हमला करती है, भारी भरकम टॉर्पीडो छोड़ती है, उसका लक्ष्य फुजियान। लेकिन जैसे ही खतरा आगे बढ़ता है, कैरियर का सोनार जाग जाता है, अलार्म बजता है और फिर शुरू होती है सेकंडों की जंग। दुश्मन की पनडुब्बी टॉर्पीडो दागती है, जहाज का सोनार सिस्टम पानी के अंदर आने वाले टॉर्पीडो का पता लगाता है। सिस्टम खतरे की दिशा, गति और दूरी का विश्लेषण करता है। खतरे की पुष्टि होते ही अलर्ट जारी होता है। इसके बाद जहाज इंटरसेप्ट टॉर्पीडो लॉन्च करता है। इंटरसेप्ट दुश्मन के टॉर्पीडो का पीछा करता है। चलिए, और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।